हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नर्सिंग में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। डीएसएसपी, ईएसआईसी, एसजीपीजीआई, नॉर्सेट और अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल की भी नई वैकेंसी आ गई है फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी। यहाँ पे भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा सीबीटी होता है उसके थ्रू यहाँ पर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है इसी महीने, मीन्स कि मार्च में ही तीसरे या चौथे सप्ताह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम लोग इसके टोटल सीटों की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे टोटल 665 सीटें दी गई हैं, जिसमें कि यूआर के लिए 252, एससी के लिए 143, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 177 और ईडब्ल्यूएस के लिए 81 सीटें बताई गई हैं। अगर हम लोग पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 का बेस होने वाला है, जिसमें कि हमारा बेसिक पे लेवल 44,900 से स्टार्ट होने वाला है और अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है, इसके लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट काउंसिल से या फिर हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये हमारा है क्वालिफिकेशन। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें इस वैकेंसी में भी 18 साल से लेकर के 40 साल तक एज लिमिट है, और जो कि आपको एक्स्ट्रा इस एज में आपको जो छूट मिलते हैं अनुसूचित में, ओबीसी में या फिर अगर हम लोग बात करें पीडब्ल्यूडी में, वो सारे छूट आपको इस वैकेंसी में भी मिलेंगे। आप लोग इस पीडीएफ के थ्रू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रहने वाली है, वहीं पर एससी एसटी के लिए यही फ़ीस 600 रुपये होने वाली है उन लोगों के लिए। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देनी चाहूँगी कि अगर हम कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स ड्यूरेशन में, जिसमें 60 नंबर हमारा नर्सिंग का होगा, 10 नंबर जनरल इंग्लिश का, 10 नंबर जीके का, 10 नंबर रीजनिंग का और 10 नंबर मैथ्स का होने वाला है। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको दिए जाएंगे, वहीं अगर एक गलत क्वेश्चन आपने किए हैं तो 0.25 1/4 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे फॉर द 1 रॉन्ग आंसर, मीन्स कि निगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 50% नंबर होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 40% फॉर द एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ओके। और फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद ही मेरिट लिस्ट मिलने वाली है। अगर रिजोल्यूशन ऑफ टाई होता है, मीन्स कि अगर 2 लोग का नंबर सेम होगा, उस केस में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रमुखता दी जाएगी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ओके। अगर डेट ऑफ बर्थ के बाद भी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है, इससे भी सॉल्व नहीं होता है, तो जिसने भी निगेटिव मार्क्स ज़्यादा किए हैं उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, और जिसने भी निगेटिव मार्क्स कम किए हैं उसको वहाँ पे उस कैंडिडेट्स का वहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसको प्रमुखता दी जाएगी अगर इन केस ऑफ द टाई होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और इस वेबसाइट पर आप विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।